राइबोसोम और इसकी डिस्कवरी किसके साथ है ये हम लोग एक साइड पे लिख लेते हैं, जिन साइंटिस्ट ने इसके साथ रोल प्ले किया। तो पैलेडे हम इसमें लिखते हैं, पैलेडे वॉज द साइंटिस्ट। पैलेट भी कुछ बच्चे मेंशन करते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ बुक्स के अंदर 1953 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर 1955 लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही डेट्स आपको मिलेंगी, तो आपके अपने बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हो। ठीक है जी। चलो, ये जो राइबोसोम है इसको बच्चों हम लोग दो इसके लिए और टर्म भी यूज़ होती हैं। पहला, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। बहुत आसान से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं वो किनको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। दूसरा बच्चों, इसको हम लोग इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। कुछ बुक्स जो हैं वो इसको इंजन ऑफ सेल भी मेंशन करती हैं। ठीक हो गया। तो ये टर्म जो है वो दोनों आप राइबोसोम के साथ एसोसिएट करते हो, तो ये इसकी ऑल्टरनेटिव नेम्स के तौर पर यूज़ होती हैं। ठीक है। फिर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम लोग कर लेते हैं कि राइबोसोम एक्चुअली है क्या। तो राइबोसोम जो है बच्चों, इसको याद रखिएगा कि ये हमारे पास टाइनी डेंस ग्रेन्यूल है। ठीक है, इसको हम लोग मेंशन करेंगे, दैट इज टाइनी डेंस ए मेम्ब्रेनस ग्रेन्यूल। ठीक है, ए मेम्ब्रेनस ग्रेन्यूल होता है, ये टाइनी होता है, डेंस होता है। ठीक है, ये इसकी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, फिर इसके साथ हम एक और चीज़ ऐड कर लें कि अगर आप इसकी अपीयरेंस की बात करोगे तो दैट इज़ रफली स्फेरिकल। रफली आपको स्फेरिकल अपीयरेंस जो है वो ये शो करता है। चलो बच्चों, एक और चीज़ सुनते जाओ। ये कोई भी सेल जो है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर ना ये राइबोसोम का होना बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जी आप यूकैरियोटिक सेल की बात करो, तो क्या यूकैरियोटिक सेल के पास राइबोसोम मौजूद होता है? बिल्कुल होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम मौजूद होते हैं। इवन दो, एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि इसमें यूकैरियोटिक सेल में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 500,000 पर सेल तक जो है वो आपको ये राइबोसोम मिलते हैं। ठीक हो गया। फिर बच्चों, हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास भी आपको ये राइबोसोम नज़र आएगा। तो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के पास ही इसका होना ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ सुनते जाओ कि ये कुछ ऑर्गेनेलीज के अंदर भी पाया जाता है, इसीलिए हम बेटे इसको बोलते हैं दैट इज ऑर्गेनेली ऑफ ऑर्गेनेली। इसको ऑर्गेनेली ऑफ एन ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनेली का ऑर्गेनेली हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चों आपके पास उस ऑर्गेनेली के अंदर मौजूद होगा। जैसे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाजमी तौर पर मौजूद होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये होगा और इसका साइज़ क्या होगा? इसका साइज़ होता है बेटे 70s। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और ऑर्गेनेली आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसमें हम प्लास्टिड्स मेंशन कर देते हैं, तो उसमें भी ये मौजूद होता है और उसमें इसका जो साइज़ होता है वो भी बच्चों 70s ही होता है। ठीक है। फिर एक और चीज़ याद रखना जो कि MCQs बन सकती है कि ये RBC के पास मौजूद नहीं होता, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन RBC, नॉट प्रेजेंट इन RBC रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल हम बोलते हैं, तो उसके पास बच्चों ये मौजूद नहीं होता। ठीक है जी। चलो, ये आप लोगों ने याद रखना। अब आते हैं हम लोग इसके साइज़ की तरफ और फिर बाकी चीज़ें जो हैं उनको लेकर चलेंगे। चलो, थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आ जाते हैं बेटे। ये जो आपके पास राइबोसोम दिखाया गया है, इसमें दो इसके कंपोनेंट होते हैं। पहला ये कंपोनेंट है और दूसरा बच्चों हमारे पास ये वाला कंपोनेंट। जो पहला कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये दूसरा वाला स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कहलाता है। ठीक है। अच्छा, और ये जो आगे आपके पास है इसको फंक्शनल राइबोसोम बोलते हैं। ये डॉटेड लाइन के साथ में मेंशन कर देता हूँ, ये फंक्शनल राइबोसोम। जब ये फंक्शन नहीं कर रहा होता तो इसका लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो बेटे सेपरेट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रा सुनते जाओ कि जो लार्जर सब यूनिट होता है ना बेटे, लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में इसका साइज़ डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसका साइज़ देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो लार्जर सब यूनिट है बच्चों, इसका साइज़ होता है 50s। ठीक है। और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चों इसका साइज़ होता है 60s। ठीक है, श्वेडबर्ग के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं। सेम एज अगर मैं स्मॉलर सब यूनिट की बात करूँ, देयर इज स्मॉलर सब यूनिट,
तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, इस स्मॉलर सब यूनिट में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसका जो साइज़ होता है भाई दैट इज़ 30s, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसका जो साइज़ होता है दैट इज़ भाई 40s। ठीक है, ये याद रखना। तो ये हम लोग इस पर मेंशन करते हैं। फ़र्ज़ कर लो हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट मिलते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसका जो साइज़ आ जाएगा कलेक्टिव साइज़, ये मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसका बच्चों जो साइज़ होगा वो छोटा होता है। ठीक है, यानी हम इस पर मेंशन करते हैं 50s प्लस 30s मिलते हैं और इसका साइज़ बन जाता है 70s। ठीक है, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल है। अगर तो बच्चों ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम इसकी अटैचमेंट की बात करें तो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट यानी 60s और 40s मिलेंगे और इसका साइज़ बन जाएगा 80s। सो दैट इज़ द MCQs के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज़ क्या होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ देखो आपके जहन में आनी चाहिए कि सर लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को मिलाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ना, वो कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में मिलते हैं। बच्चों याद रखिएगा, इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम आयन, ये मैग्नीशियम आयन क्या करता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म सॉल्ट ब्रिजेस। ये बच्चों सॉल्ट ब्रिजेस बनाता है। ठीक है, अब ये सॉल्ट ब्रिज किस किस के दरमियान बनाता है, दो चीज़ों के दरमियान। देखिएगा, चूँकि राइबोसोम जो है इसमें RNA और प्रोटीन मेनली पाए जाते हैं, तो बेटे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं तो ये सॉल्ट ब्रिज जो है ये RNA और प्रोटीन के दरमियान ही बनेगा। जैसे हम अगर मेंशन करें तो RNA का जो होता है ना हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप उसके दरमियान, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो हमारे पास होता है अमाइनो एंड उसके दरमियान, ये इन दोनों के दरमियान बच्चों ये जो लिंकेज है ये सॉल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये याद रखना। तो सॉल्ट ब्रिज जो है ये होगा तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, अब इनकी परसेंटेजेस देख लो। हमारे पास ये जो RNA होता है बच्चों, ये कौन सा होता है, दैट इज़ राइबोसोमल RNA, और इसकी परसेंटेज कितनी होती है, याद रखिएगा राइबोसोमल RNA 40% होता है राइबोसोम के अंदर। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है बच्चों ये हम ऑलमोस्ट 60% के करीब होती है। ठीक है, तो 40% और 60%, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये भाई आपके पास राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स का दूसरा नाम जो है वो यही होता है, ये याद रखिएगा। राइबोसोम्स केमिकली लेबल्ड एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, बच्चों ये याद रखिएगा। अच्छा इसमें ना आपको मज़ीद डिफरेंसेस मिलेंगे, जैसे ये जो कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताई है ना, ये कॉम्पोजिशन ये भाई आपको नज़र आती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में उल्टा होता है। कैसे, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो RNA होगा ना बेटे, ये हमारे पास होता है 60%, और जो प्रोटीन होता है ये बच्चों होता है 40%। अच्छा ये भी आपको तमाम बुक्स के अंदर दिखाई नहीं देगा, कुछ के अंदर है, कुछ के अंदर ये सिंपल इसी तरह से मेंशन किया गया, तो आप अपने बोर्ड के लिहाज से आप इसको देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको तमाम के साथ जो है वो मेंशन किया है कि किसके अंदर क्या है और किस में क्या नहीं है। ठीक हो गया, तो ये बच्चों हमारे पास राइबोसोम्स को हम लोग डील करते हैं। अच्छा फिर आपके जहन में एक और चीज़ आएगी कि सर आपने ये S यानी स्वेडबर्ग यूज़ किया है, तो ये क्या होता है, इसको ज़रा सुन लो। ये जो स्वेडबर्ग होता है ये सेडिमेंटेशन रेट होता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट मतलब कोई भी चीज़ जो है वो अगर हम उसको स्पिन करें तो पेंदे में कितनी देर में जाती है। ठीक है, और स्वेडबर्ग बेसिकली साइंटिस्ट था, और ये इसके यूनिट्स भी हम लोग बताते हैं। स्वेडबर्ग जो है वो एक्सपोनेंट -13 सेकेंड होता है। ठीक है, सो ये याद रखना। चलो आगे चलते हैं। फिर बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि ये बनता कहाँ पर है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसको बोलते हैं, तो बेटे ये बनता है न्यूक्लियोलस में, दैट इज़ फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की फैक्ट्री है भाई ये। ठीक है, इस राइबोसोम की फैक्ट्री में क्या होता है, आपके पास भाई ये राइबोसोम बनते हैं, और ये राइबोसोम बनने के बाद ये ट्रेवल करता है टूवर्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, तो भाई ये ट्रेवल करेगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म वो वाली साइट है जहाँ पे ट्रांसलेशन होनी है। ठीक है,
सो साइटोप्लाज्म इज बेसिकली द साइट ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग मेंशन करते हैं साइट ऑफ ट्रांसलेशन, या वो वाली साइट जहाँ पे राइबोसोम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं क्या हमारे पास ये किस तरह से होता है। चलो भाई, जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, फर्ज कर लो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये आपके पास आ गया, दैट इज मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एक साइड पे हम इसका मेंशन कर लेते हैं 5 प्राइम एंड, दूसरी साइड पे 3 प्राइम एंड। अब ये जो राइबोसोम होते हैं ना बेटे, ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ये 5 प्राइम एंड के ऊपर आके अटैच होते हैं, ठीक है। अटैचमेंट इनकी यहाँ पर होगी। अच्छा, फिर ये बच्चों इससे आगे जो है वो ट्रेवल करेंगे, मतलब ये जब दोनों मिल जाएंगे तो हम इसको एक्टिव राइबोसोम बोलेंगे। देन इट विल मूव टूवर्ड लाइक दिस, ये हम लोग इसको इसकी मूवमेंट को शो करते हैं। जैसे ही ये इसको रीड कर लेगा तो लार्जर सब यूनिट जो है भाई सेपरेट हो जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। अब इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है पोलीसोम की, दैट व्हाट इज़ पोलीसोम। पोलीसोम क्या होता है? पोली का मतलब है मैनी, सोम बोलते हैं बॉडी को। तो पोलीसोम जो है ये भाई हमारे पास होता है 1 मैसेंजर आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए है, प्लस इसके साथ मोर देन 1 राइबोसोम जो है उनको आप अटैच कर दें तो ये आपके पास पोलीसोम बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो करवा रहा होता है। ओके हो गया, इसको पोली राइबोसोम भी कहते हैं। फिर एक और टर्म भी यूज़ होती है, दैट इज़ मोनोसोम। मोनोसोम क्या है भाई? इसके अंदर हम 1 मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं और एक ही राइबोसोम अगर इसके साथ अटैच हो, 1 राइबोसोम, देन ये मोनोसोम कहलाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों ने इसके साथ याद रखना। चलो जी, फिर हमारे पास आ जाता है कि ये जो राइबोसोम है इनकी आप अकरेंस की बात करो तो 2 तरह से हमारे पास मौजूद होते हैं। एक होता है अटैच्ड राइबोसोम्स। तो ये जो अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं, अटैच्ड राइबोसोम्स, ये भाई आपको नज़र आते हैं ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये वो वाली प्रोटीन बनाते हैं जिस प्रोटीन ने क्या होना होता है, एक्सपोर्ट होना होता है। सो यहाँ पर जो राइबोसोम होंगे दे फॉर्म एक्सपोर्टेड प्रोटीन, दे फॉर्म प्रोटीन विच नीड्स टू बी एक्सपोर्टेड, ठीक है। इसको भाई सेल से बाहर जाना होता है। अच्छा, फिर होता है हमारे पास फ्री राइबोसोम। तो जो फ्री राइबोसोम होते हैं भाई, ये फ्री राइबोसोम आपके पास मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये क्या करते हैं, ये वो वाली प्रोटीन बनाएंगे जिसने सेल के अंदर यूज़ होना है, फॉर्म प्रोटीन विच यूज्ड इन सेल, ठीक है जी। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों ने याद रखना है। चलो, अब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि फंक्शन क्या है राइबोसोम का, तो बेटे ये भी क्वेश्चन बनते हैं फंक्शन के लिहाज से। तो बड़ा आसान सा फंक्शन है, क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। इसी प्रोटीन सिंथेसिस को हम लोग लेबल करते हैं एज ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको ही ट्रांसलेशन बोला जाता है। और यही प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये आपके पास अमाइनो एसिड अरेंजमेंट कहलाती है, ठीक है। इसमें अमाइनो एसिड जो हैं वो अरेंज होते हैं। इसी जो आपके पास है प्रोटीन सिंथेसिस, इसकी जगह पे हम लोग पॉलीमराइजेशन की टर्म भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ पॉलीमराइजेशन। तो बात एक ही है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास राइबोसोम है जिसको हम लोग डील करते हैं, और दैट इज़ इट फ्रॉम राइबोसोम। आई होप दैट इज़ क्लियर।